बड़े अच्छे लगते हैं। हाय छोटी, मैं अभी तुझे ही फोन करने वाला था। बोल, फैशन शो कैसे चल रहा है? भाई कुछ भी ठीक नहीं है। एक्चुअली एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। आपको पता है ना, आयशा चैरिटी इवेंट कर रही है आज ही रात। ऑब्वियसली गेस्ट लिस्ट इज डिवाइडेड, लेकिन ये सब मैं फिर भी हैंडल कर सकती थी। लेकिन आयशा ने मेरे शो स्टॉपर को भी नहीं छोड़ा। शी ब्राइब्ड हिम एंड इनवाइटेड हिम ओवर टू हर पार्टी। और अब मेरे ही शो स्टॉपर ने मेरे शो को डिच करके वो वहां चला गया है। और ये सब कुछ आयशा ने किया, जानबूझकर मेरे इवेंट को खराब करने के लिए। क्या आयशा ने ये सब कुछ किया है? यस भाई। डू यू नो व्हाट, आई थिंक आयशा ने सही कहा था मुझे कि शादी के बाद एक बीवी का दर्जा बढ़ जाता है। शादी के पहले बहन जितना इम्पोर्टेंट होती है, आई गेस शादी के बाद सब बदल जाता है। इसीलिए आज आयशा आपकी प्रायोरिटी है। और तू कैसे बातें कर रही है यार? तू जानती है कि मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तू ही तो है यार। आई नो भाई, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। लेकिन आज अगर मेरा शो फ्लॉप हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। It's either number one or nothing, and you know that better. भाई, can I ask a small favor from you? Of course, बोल, क्या चाहती है? भाई, क्या आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे इवेंट पे आ सकते हैं? ओनली 5 मिनट्स। अगर आप नहीं आएंगे तो शो तो फ्लॉप होगा ही, और साथ में मेरा करियर भी खत्म हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और शायद फिर कभी मैं कोई सपना नहीं देख पाऊंगी। भाई, आई नो आई एम आस्किंग फॉर अ लॉट। सिड ने हर्ट किया है, मॉम ने हर्ट किया, और शायद सबसे ज्यादा मैंने। लेकिन भाई, आज अगर आप नहीं आए तो ओके 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 ओके, सुन, ऐसी बातें नहीं करते। मैं आ रहा हूँ, ओके? आ रहा हूँ, मैं सीधा तेरे पास आ रहा हूँ। उसके बाद आयशा की पार्टी में जाऊंगा। सो नाउ चीयर अप, आई एम कमिंग। बाय बाय। हेलो। आयशा, सुनो, मैं सीधा तुम्हारी पार्टी के लिए ही आ रहा हूँ। या श्योर। लेकिन रास्ते में मैं 5 मिनट के लिए छोटी की फैशन शो में रुक रहा हूँ, छोटी को मिलने। बस जस्ट शो माय फेस देयर। 5 से 10 मिनट में वहां से निकल के सीधा तुम्हारी पार्टी के लिए आ रहा हूँ, ओके? पर राम, बाय। आज जल्दी आ गया तू। अच्छा किया, मुंह हाथ धो ले, मैं ब्लैक कॉफी भिजवा देती हूँ। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहा है क्या? नहीं दैजा, वो स्टडी में मेरा थोड़ा काम था, पर मैं वेट कर लूंगा। पूजा अंदर है ना, कैडी को पढ़ा रही है, तो I'll wait। नहीं नहीं नहीं, डोंट वेट, तू जा सकता है। दैजा, पूजा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब वो कैडी को पढ़ा रही है, स्टडी के अंदर बाहर कोई नहीं आएगा। You know that। I'll wait। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू स्टडी में जा सकता है। मतलब ये कि पूजा और कैडी स्टडी में नहीं है। क्यों? पूजा नहीं आई क्या? हाँ, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी दैजा, इसीलिए। बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी दैजा। और मैं भी, मुझे डॉक्टर को वहां पहले लेके जाना चाहिए था। एक्सर्शन दैजा, एक्सर्शन। बच्चे को संभालना, फिर बुक स्टोर जाना, और रात को यहाँ पर आके कैडी को पढ़ाना। मैं काम करता हूँ, मैं अभी इसी वक्त जाके डॉक्टर को उसके घर लेके जाता हूँ, जस्ट टू इंस्पेक्ट। पूजा बीमार है दैजा, और आप मुस्कुरा रही हैं। एक्सप्लेन प्लीज। रजत, पूजा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, और आज वो कैडी की ट्यूशन अपने घर पे ले रही है। कैडी वहाँ डिनर करेगी, उसके बाद घर वापस आएगी। बच्चों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया, यू डोंट वरी। ओह, ओके, राइट, बॉस। प्लान बना दिया तो बन गया होगा। अब तुम स्टडी में जा सकते हो। हाँ, मैं अब स्टडी में जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई नहीं, और प्लान तो बन चुका है। और ब्लैक कॉफी दैजा, अभी भिजवाई। तुम चलो। स्टडी।
शर्मा? अब नहीं, कुछ नहीं। आपको कभी पहले इस तरह स्माइल करते हुए नहीं देखा। ये बुक मेरे फेवरेट राइटर अनजान ने लिखी है। मेरी फेवरेट बुक है। आप इसे पढ़ लीजिए, शायद आपको भी जिंदगी जीने का एक नया तरीका समझ में आ जाए। आई एम श्योर कि आपको जिंदगी की समझ बाकी कई और लोगों से ज्यादा है, बट जिंदगी सिर्फ समझने का नाम नहीं है, जीने का नाम है। आप कुकिंग कैसे कर लेते हो? मुझे पेशेंस नहीं है यहाँ खड़े रहने का। पता है अगर मैं अंडा बॉईल कर लूँ ना, मैं वो भी जला दूंगी। आई एम सो टैलेंटेड। पता है, कुकिंग इज लाइक मेडिटेशन। लोग सुबह सुबह योगा करते हैं ना मन की शांति के लिए। मुझे मन की शांति कुकिंग से मिलती है। लेकिन कुकिंग करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, किसी के लिए बनाओ ना तब मजा आता है। आई मीन अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। जब कोई स्पेशल हो ना खाने वाला, तब खाना अपने आप स्पेशल बनता है। एक सीक्रेट बताऊं, पूड़ियाँ और रोटियाँ तभी फूलती हैं जब आप मन से बनाओ। आई स्वेयर, अगर आप मन से नहीं बनाओ ना तो कभी खाना अच्छा नहीं बनेगा। हाय पीहू। शायद मामा ने आपको इतना तो सिखाया है ना पीहू, कि अगर आपको कुछ खाना है तो प्रॉपर कटोरी में लेकर स्पून से खाइए। हाँ, तो फिर इतनी भूख लगती है आपको कि कंट्रोल नहीं होता। सब आपकी गलती है। खीर इतनी अच्छी बनी है कि मुझे कंट्रोल ही नहीं होता। बातें बनाना सीख गई हो तुम, समझी ना? अब कटोरी स्पून भी याद आ गई। अब खा लूं? नहीं, पहले हम खाना खाएंगे और उसके बाद खीर खाएंगे। ओके? गेट योरसेल्फ पीहू। मुंह कितना गंदा कर लिया, और हाथ जाओ जल्दी से जाके फेस वॉश करो अपना, और हैंड्स भी। खाना ऑलमोस्ट रेडी है, फिर खाना खाएंगे। कम ऑन, गो, कम ऑन। शी इज सो क्यूट। प्लेट्स लगाऊं? हाँ, लगा दो जल्दी से। अरे आ गए, राम कपूर आ गए। राम कपूर। आयशा, बेटा राम कहाँ है? अभी तक पहुंचा नहीं। अरे अब सब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। मॉम 5 मिनट कहे थे, गॉड नोस कब पहुंचेंगे। फोन कर उसे। वहाँ कॉल कर चुकी हूँ, डजंट लुक गुड। फिर भी ट्राई करती हूँ। हे, आई गॉट अ मैसेज। हाँ, राम कपूर तो नताशा के फैशन शो में पहुंच चुके हैं। हाँ, रियली? यस, देन दैट शुड बी स्पेशल। हम यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? हमें तो वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल। चलो चलो, लेट्स गो। Hey, ladies, कहाँ जा रहे हो? Party's just started. एक्चुअली राम कपूर नताशा के शो में पहुंच चुके हैं। आई थिंक वो शो हमें मिस नहीं करना चाहिए।
डोंट वरी, वो वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट ले गए हैं गुड विशेस देने। He's gonna come here. हमें भी यही लगा था कि वो यहाँ आने वाले हैं, बट नाउ आई गेस वो शो खत्म करके ही निकलेंगे, सो हमें वहाँ जाना चाहिए। मेरा भी उनसे मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे हस्बैंड के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनसे बात जो करनी है। चलो बाय। ये क्या है? I don't know, Mom. This just. Put your hands together for the showstopper of Natasha's fashion show, presented by Gania Light Fairness Cream. गॉड, ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। राम कपूर वॉकिंग ऑन द रैंप। पूरा कवर करो, ये न्यूज़ सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल पे आनी चाहिए। करो इसे। सर, आपको मॉडलिंग का शौक शुरू से ही रहा है या आज आप अपने बहन के शो के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं? सर, नताशा कपूर के न्यू कलेक्शन के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? देखिए, आई एम सॉरी एवरीवन, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी वाइफ आयशा कपूर के चैरिटी फंक्शन के लिए मुझे भागना है, प्लीज। लेकिन सर, हम तो उसी शो से आ रहे हैं। वो शो तो कब का खत्म हो चुका है। What? यस सर। थैंक यू सो मच भाई। डोंट टॉक टू मी एवर अगेन। तू जानती है कितना गुस्सा हूं मैं तेरे पे? क्या कुछ कह रही थी फोन पे यार, तू कैसी बातें कर रही? What the hell is wrong with you? You can't imagine कि मुझे कितना बुरा लगा। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी लेट शादी क्यों की? क्योंकि मेरे बच्चे ऑलरेडी थे। तुम सब, मां ने हमेशा मेरे से प्यार नहीं किया। You think I didn't know that? मैं जानता नहीं था, इतना अंधा हूं मैं। But it didn't make a difference to me. कभी भी फर्क नहीं पड़ा। You know why? Because of you guys. और तुम सब में सबसे ज्यादा करीब कौन है मेरे? तू। और तू ऐसी बातें कर रही। आज के बाद अगर कभी भी तेरे मुंह से मैंने ये सब सुना ना, that will be the last time I'll ever talk to you. काश मैंने ये सब कुछ पहले रियलाइज किया होता। What a wonderful brother I have. शायद आज लाइफ डिफरेंट होती। यंग थी, स्टूपिड थी। But I love you भाई। I really do. पता है, कभी-कभी सोचती हूँ कि आज अगर प्रिया जिंदा होती तो how would life be? प्रिया अगर जिंदा होती तो मैं भी इस वक्त जिंदा होता। You see, सिर्फ सांस लेना जिंदगी थोड़ी होती। You know, लाइफ अगर सेकंड चांस दे ना भाई, I wish प्रिया वापस आ जाए।
आई रियली डू। अगर सही मायने में किसी ने आपसे प्यार किया हो ना, सिर्फ प्रिया ने, ओनली प्रिया। Why did God do this? क्यों? आई नो जो लोग चले जाते हैं वो कभी वापस लौट के नहीं आते, लेकिन काश प्रिया वापस आ जाए। बस बस बस, कैसी बातें कर रही है, छोड़ ना। तेरा फैशन तो अच्छा हुआ ना, कि मेरा ना। टाइगर, हैप्पी को हेलो बोलो। हैप्पी, टाइगर तुमसे बड़ा है तो आपको उसकी सब बात मांगनी पड़ेगी, ओके? टाइगर, yeah, he is good friend. हेलो टाइगर, हेलो हैप्पी, हेलो पीहू, हेलो। हैप्पी, हेलो हो गई? अब सोए? हाँ, जल्दी आ जाओ मम्मा, इनको भी बहुत नींद आ रही है। चलो हैप्पी, चल के सोते हैं। नहीं मम्मा, यहाँ सोएगा ना। अरे पीहू, हैप्पी यहाँ कैसे सो सकता है? प्लीज। देखो, तुमने टाइगर को यहाँ सुलाने के लिए परमिशन मांगी, मैंने अलाउ कर दिया। अब हैप्पी को भी यहाँ सुलाएंगे? अगर टाइगर हैप्पी यहाँ सोएंगे तो मम्मा और पीहू कहाँ सोएंगे? मैं आपको बताती हूँ। टाइगर यहाँ पे सो सकता है, हैप्पी यहाँ सो सकती है, मैं यहाँ पे सोऊंगी, आप यहाँ पे। सिंपल है मम्मा, आप भी ना। पीहू, जिद नहीं करते बच्चे। प्लीज। पीहू, टॉयज के साथ कोई बेड पे सोता है क्या? उनको वहाँ सुला देते हैं ना। नहीं प्लीज मम्मा, माना मुझे। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम, पता है? अच्छा चलो, टाइगर को वहाँ शिफ्ट करो, उसको उधर करो ना, मम्मा को भी तो जगह चाहिए। टाइगर को उधर शिफ्ट करो। लेटो। बहुत जिद्दी लड़की। ओफो, इतने सारी जगह है, अगर यहाँ पे गोलू अंकल होते ना, इतने मोटे फिर भी आ जाते। बहुत बातें करने लगी हो तुम पीहू। चलो सो जाओ, कम ऑन। गुड नाइट। गुड नाइट। छोटी कह रही थी कि आयशा ने उसका फैशन शो स्पॉइल करने की कोशिश की। दैट इज करेक्ट, तो मुझे आयशा से जरूर बात करनी चाहिए। चैरिटी फंक्शन से शायद थक गई होगी, सो रही होगी, बाद में बात कर लूंगा। प्रिया, तुम इतनी आसानी से ये सारी सिचुएशंस हैंडल कर पाती? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ यार, सुन, तू अगर जागा हुआ है तो मैं इस वक्त तेरे घर आ सकता हूँ? अरे जागा हुआ हूँ या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तू मुझसे कभी भी मिलने आ सकता है यार, दोस्त है तू मेरा। ये परमिशंस की जरूरत कब से पड़ गई? लेकिन एक बात बता, सब ठीक तो है ना? प्रिया की बहुत याद आ रही है यार। मन कर रहा है कि तेरे साथ बैठ के जरा एक दो ड्रिंक पीऊं। तो फिर एक काम कर, वहाँ खड़ा रह के बात मत कर, सीधा गाड़ी में बैठ और यहाँ आ जा। आज दोनों दोस्त आराम से बैठ के पिएंगे। थैंक्स, अब यार। हम आज भी प्रिया को मिस करते हैं और मेरी कोई परवाह नहीं। छोटी का फैशन शो, मेरा चैरिटी इवेंट खराब हो, क्या फर्क पड़ता है? गुड टू सी यू यार, गुड टू सी यू। अब जल्दी से मुझे एक पटियाला पैग वाली ड्रिंक बना। हाँ हाँ, डबल पटियाला मिल जाएगा, लेकिन पटियाला क्यों भाई? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, बट यार सो मच आई नीड टू टेल यू, सो मच आई नीड टू डिस्कस विद यू। दुबई में इतना कुछ हुआ, सब कुछ बताना है तुझे, तो पहले ड्रिंक पीनी। यार राम, बताना तो मुझे भी तुझे कुछ है यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन नेहा का है? नेहा, ओ डार्लिंग, डार्लिंग कम आओ। एक मिनट। हाय हाय हाय। तुम लोगों ने फिर से झगड़ा किया है? तू उस कमरे से क्यों आई है? अगेन यू गाइस आर फाइटिंग यार। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू
क्या सोच रहा है? मैं ड्रिंक बनाता हूँ तेरी। हाँ, और इतनी रात को ही क्यों हमारी याद आती है तुझे? अरे ड्रिंक पीना था यार, क्यों प्रॉब्लम है? अरे रात का मेरे दोस्त से क्या लेना देना यार? मेरा दोस्त है, कभी भी आ सकता है और we just said to have a drink, प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो मैंने कब बोला कि रात को नहीं आ सकते? अच्छा अब तुम लोग फिर से तुम्हारा झगड़ा या आर्गुमेंट शुरू मत करो। somebody get me a drink यार। अच्छा मैं तेरा ड्रिंक बना के लाता हूँ। हाँ? Yes, thank you। तुमने राम से कुछ कहा? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। मैं सोच रही थी कि मैं उससे बात करूं। क्यों? तुम राम को क्यों बताओगे? विक्रम, आई नो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा कुछ नहीं लगता। विक्रम कॉलेज के दिनों से he's been my closest friend। मेरी जिंदगी में जब भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तुम्हारे अलावा हमेशा मैंने उसी के साथ शेयर किया है, चाहे वो कुछ हैप्पी हो या अनहैप्पी हो। he's my 3 AM फ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि मैं ही बताऊं। ठीक है, अगर तुम बताना चाहती हो तो तुम बता दो। तुम बताओगी क्या? सच ही कहूंगी कि हम दोनों का डिवोर्स हो रहा है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? एक्सक्यूज मी, मेरी वजह से क्या हो रहा है? ऑब्वियसली तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है ना। कह दूंगी कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम अल्टीमेटली टिपिकल इंडियन मेल ही रहे जो अपनी बीवी को कभी हम देख, सुन मेरी बात। नेहा, डार्लिंग, what the hell is going on? ये बातें जो तुम लोग कर रहे थे, ये सब सच है? You both really want a divorce? राम तो एक बात सुनना है, तू बैठ ना, बैठ के बात करते हैं ना। बैठ के बात करते? तू पागल हो गया है? What do you mean बैठ के बात करते? जो भी बात है अभी अभी बताओ इसी वक्त। देख राम, एजिटेट क्यों हो रहा है इतना? रिलैक्स, ओके? How do you expect me to relax? ये सब पहले क्यों नहीं बताया था तुमने मुझे? क्योंकि हर बात तेरे को बताना जरूरी नहीं है यार। पर्सनल मैटर है मेरा और नेहा का। पर्सनल मैटर? तेरे और मेरे बीच पर्सनल मैटर्स कब से आने लगे? बिल्कुल नहीं है राम, तेरे और मेरे बीच में तेरा मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हर दोस्ती के बिना एक लिमिट होती है और ये बात मेरी और मेरी वाइफ के बीच की है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात तेरे को मैं बताऊं। एक्सक्यूज मी? हाँ, और एक बात और सुन ले, ये फैसला खाली मेरा नहीं है, ये हम दोनों का फैसला है, हम दोनों ने मिलकर लिया है। ये तुम दोनों का डिसीजन है? मतलब नेहा भी तुझे डिवोर्स देना चाहती है? इसका मतलब जरूर तूने ही कुछ किया है। What the hell have you done, Vikram? Please, for God's sakes, what the hell have you done? डिवोर्स का डिसीजन हम दोनों ने लिया है। क्यों लिया है ये बात मैं तुझे आज तो बताने नहीं वाला, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, ओके? अरे लेकिन क्यों होगा? I mean, at least tell me the reason. नेहा, क्या ये तुम्हें फोर्स कर रहा है ये करने के लिए? नहीं बाबा, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। देखो, ये जो फैसला हमने लिया है हमारे लिए आसान नहीं था। बहुत सोच समझने के बाद हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वी हैव टू गेट डिवोर्स्ड। एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहना ठीक है? आजकल जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम प्यार नहीं बल्कि गुस्सा देखते हैं एक दूसरे की आंखों में। एंड आई डोंट नो हू टू ब्लेम, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे किस्से वापस आए हैं जो पहले हमारी कहानी से जुड़े ही नहीं थे। सो आई डोंट ब्लेम हिम, पर आई डोंट नो मैं टाइम को कैसे ब्लेम करूं। आई डोंट नो। देख, बात को समझने की कोशिश कर यार। ऐसा नहीं कि हम दोनों ने कोशिश नहीं की एक साथ रहने की, बहुत कोशिश की है यार, एक दूसरे के लिए, इस फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। कि नहीं हो रहा है यार। सबके सामने हंसते हुए रहते हैं, खुशी खुशी से रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, खाते हैं, यहाँ तक अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया है यार। अब नहीं हो रहा है यार, तो क्या करूं? आई नो इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़, तेरे पे आसान नहीं होगा ये, बट कुछ नहीं कर सकते यार। राम प्लीज, तुम बताओ, तुम एक झूठी जिंदगी जी सकते हो? खुद से झूठ बोल सकते हो?
मैं जानती हूँ तुमने आयशा से शादी की है, वो तुम्हारे साथ रहती है, तुम उसका पूरा ख्याल रखते हो, बट एडमिट इट यार, तुम्हारी सिर्फ एक ही बीवी रही है, तुमने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, वो है प्रिया, और ये बात आयशा भी जानती है। तो अगर तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अस? एंड हर पल जो हम एक साथ गुजारते हैं आजकल, वो झूठा ही लगता है। राम, हमसे ये नाटक, ये दिखावा नहीं होता है। हम कितनी देर तक अपने बच्चों से झूठ बोलते जाएंगे, लोगों को दिखाते जाएंगे कि सब कुछ ठीक है, जब सब कुछ ठीक नहीं है। राम प्लीज देखो, जब प्रिया तुम्हारी जिंदगी से गई ना, तब वो किस्मत का खेल था। यू हैड नो कंट्रोल ओवर इट। तो तुम्हारा उसे मिस करना, उसे याद करना बिल्कुल बनता है, बिकॉज इट्स द ट्रूथ। एंड यहाँ पर सच यही है कि हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, हम दोनों डिवोर्स चाहते हैं। एंड आई एम सॉरी दैट दिस इज गोइंग टू हर्ट यू, बट ये डिवोर्स तो होकर रहेगा। इट्स आवर डिसीजन एंड इट्स फाइनल। Of course, I will call you back. Yeah. Congratulations. कार्तिक, ये सब कुछ मेरे लिए? This is so beautiful. This is for your successful comeback. और ये तो तुम्हारा पहला शो था। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे हजारों शोज और करो and you become the #1 designer of this country. Welcome back, Natasha Kapoor. सबसे बड़ी पार्टी करूंगी, मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी करूंगी, अपनी सबसे बड़ी इंसल्ट करवाई है। This is just too much. सब लोग चले गए just because क्योंकि राम नहीं, और राम ये कोई परवाह ही नहीं है उन्हें, क्या फर्क पड़ता है? This is just God. Exactly. राम को अगर परवाह होती तो ऐसे करता ही नहीं। आयशा, बेटा ग्रीन टी पी लो, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? माँ, मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग सकता। For God's sake, आपने देखा नहीं कितना बड़ा ब्लंडर थी वो पार्टी। एक एक करके सब लोग निकल गए। This is the biggest insult in my life. वो भी इसीलिए क्योंकि राम नहीं है। मेरा कोई वजूद ही नहीं है माँ। नताशा सही कहती है, राम है इसलिए मैं हूँ। सब लोग चले गए क्योंकि राम नहीं है, पर मैं थी तब भी कोई नहीं रुका। It's just too much, माँ। राम के बिना मैं कुछ नहीं हूँ माँ, just nothing. कल को अगर राम मेरी लाइफ से चले गए ना तो मेरी बात सुन, मेरी सलाह मान। पति का दिल जीतने की कोशिश कर, उसे अपना बनाने की कोशिश कर। जब वो तुझे पूरी तरह से अपना लेगा ना, तब तेरी सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। अपना बना? कैसे माँ? क्या करके अपना बनाऊं मैं? मुश्किल नहीं है, हम इस बारे में ना आराम से बात करेंगे, ठीक है? अब तो बेटा सो जा, तेरे लिए ब्यूटी स्लीप बहुत जरूरी है, वरना स्किन पे असर पड़ता है। और ये ग्रीन टी जरूर पी लेना, ओके? गुड नाइट। मॉम सही कह रही है, मुझे राम का प्यार जीतना ही होगा। इससे पहले उन्हें पता चले कि प्रिया दी जिंदा है, मुझे उन्हें अपना बनाना होगा। हेलो, हाँ नताशा बोलो। बेटा फैशन शो में फिर कोई गड़बड़ हुई? नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। आपका आशीर्वाद जो था साथ में, कैसे कोई गड़बड़ हो सकती है? हाँ, शो तो बहुत सक्सेसफुल था,
आपको बहुत मिस किया। ऐसे डिटेल्स आप खुद ही देख लीजिएगा पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स पे। ओके ओके। फिर इतनी रात को फोन क्यों किया बेटा? अरे हाँ मम्मी जी, एक्चुअली क्या है ना, कल हम एक छोटा सा डिनर रख रहे हैं घर पे, वो इसीलिए आपको इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया। शो इतना सक्सेसफुल हुआ है तो कार्तिक और मैं सोच रहे थे कि क्यों ना ये सक्सेस हम पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, तो बस इसीलिए आपको फ़ोन किया। आप आइएगा ज़रूर, और हाँ खाना मैं खुद बना रही हूँ। तुम और खाना? बेटा वो किचन का रास्ता मिल गया तुम्हें? वो क्या है ना मम्मी जी, आप तो सिर्फ 2 दिन आती है, वीकेंड गेट अवे, अब बाकी दिन हम भूखे तो रह नहीं सकते, और पापा भी हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है, तो किचन का रास्ता तो मिलना ही था, है ना? So sweet of you, my बेटा, so sweet of you. कितना सोचती हो तुम हमारे बारे में, हाँ? जरूर आऊंगी, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाने जरूर आऊंगी। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अगर तुम बताना चाहती हो तो तुम बता दो। तुम बताओगी क्या? सच ही कहूँ कि हम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। ये फैसला खाली मेरा नहीं है, ये हम दोनों का फैसला है, हम दोनों ने मिलकर लिया है। ये डिवोर्स तो होकर रहेगा। इट्स आवर डिसीजन एंड इट्स फाइनल। Sorry. 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 It's okay. It's okay. Priya, what the hell is going on? ये सब क्या हो रहा है? विक्रम और नेहा, इन्हीं दोनों ने तो हम दोनों को मिलवाया था, इन्हीं की वजह से तो हम दोनों साथ हुए थे, और आज ये अलग होने की बात कर रहे हैं। डिवोर्स? बहुत 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 दर्द हो रहा है आज मेरे। आज फिर से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। मैंने बहुत प्यार से तुम्हारी यादों को समेट कर रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों नहीं बल्कि तुम फिर से मुझसे अलग हो रही। आज तुम्हारी बहुत जरूरत महसूस हो रही है प्रिया। Today I really, really need you. Where are you, Priya? 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 ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं बात बात पे राम को याद करती हूँ? क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ? राम को छोड़कर यहाँ दुबई आ जाना मेरा फैसला था, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और आज जब वो जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं तो क्यों बुरा लग रहा है मुझे? राम को आयशा के साथ देखकर ऐसा लगा था जैसे कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से राम ने आयशा से शादी की। कोई मजबूरी होगी, वरना राम मुझे भुलाकर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब तो उन दोनों का एक बेटा भी है। इसका सिर्फ यही एक मतलब हो सकता है कि राम अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर, मुझे भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं, जैसा मैं चाहती थी। फिर भी ये सब मुझे क्यों परेशान कर रहा है? जब राम यहाँ थे, पास थे, तो उनसे छुपती रही, भागती रही, और आज जब वो वापस चले गए तो क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं है मेरे पास? क्यों उनकी कमी महसूस हो रही है? ये क्या हो रहा है राम? क्यों हो रहा है ये
ये सब? क्यों मैं नहीं भुला पाती आपको? आज तो पता लगाना ही पड़ेगा ये पूजा प्रिया की क्या कहानी है। तो आज तो फैसला हो ही जाना है। दुकान के अंदर जाके जासूसी करता हूँ। चलो यहाँ पर आया हूँ तो पूजा से भी मिल लेता हूँ। उससे मिलके पूछ लूंगा कि कैडी की पढ़ाई कैसे चल रही है। क्या? कौन था? मॉल में एक आदमी घूम रहा है, ऑरेंज शर्ट, पिंक बैंडाना, लॉन्ग हेयर। कीप अ वॉच ऑन हिम। पकड़ो उस आदमी को। कौन है?
Catch this man right now. अरे भाग रहा है, पकड़ो उसे. इसका मुखौटा निकालो. निकालो मुखौटा. ओ भाई साहब बहुत जोर की आई है, वो जाने दो नहीं तो इधर ही निकल जाएगा. हाँ लेके निकल जाएगा, यही निकल जाएगा. ऑफिस जाके कर लेना सब. चल. वो बहुत जोर की लगी है, बहुत जोर. लेके चलते. नाटक नहीं. हाँ वापस आने का जल्दी. ओए खूब मार पड़ेगी पागले, अगर कहीं रजत ने देख लिया तो. सिक्योरिटी वो आया क्यों नहीं अभी तक? सर बाथरूम में गया है सर. अभी हम लोग लेके आ रहे हैं उसे ऑफिस. लेके आओ. यस सर. I want the footage from all cameras. मुझे जाना है आदमी कहाँ कहाँ गया है. Where did he stop? What did he do? Zoom in on all the closes. Zoom into all the lobby monitors. Cams. Yeah. एक बार इस आदमी का चेहरा देख लो ना मैं. पूजा का पीछा कर रहा है. He's had it. फिर दिखा रहा हूँ तेरे को मैं. Zoom in. Move it. वो राजपुत्र बड़ा बिजी दिखाई दे रहा है. नहीं मामा जी थोड़ा काम करा था. बताइए कैसे आना हुआ? Can I help you? नहीं वो मुझे क्या काम होना है. और मैं तो तेरी मॉल में घूमने गया था और क्या फंटास्टिक माल बनाई है. हाँ और टॉप ऑन टॉप. तो क्या बात है, कुछ टेंशन वेंशन है क्या? देखिए ना मामा जी, मेरे ही मॉल में मेरे ही टेनेंट्स को एक आदमी परेशान कर रहा है. मेरे गार्ड ने पकड़ा उसे, 2-4 लगाए खींच के, लेकिन उसका चेहरा अभी तक सामने नहीं आया. एक बार ही मैं इसका चेहरा देख लूं भी मामा जी. He's had it. दुबई में देखेगा नहीं कहीं. ले भला ऐसी बदतमीजी कौन कर सकता है? हाँ? अरे मामा जी, अरे ये आपके चेहरे को क्या हो गया? आप भी कहीं से पिट के आए हैं क्या? बोले नहीं वो मुझे कौन पीटेगा भला. हाँ? और मैं तो क्या है वो सीढ़ियों वाली लिफ्ट होती है ना, उस पे गिर पड़ा था. और क्या है दुबई हल गए ना बड़ा बम्बई से, तो मैंने बस गिर पड़ा. वैसे पुत्र ये टेनेंट किराएदार है कौन? मामा जी हमारे मॉल में बुक स्टोर चलाती है. शरीफ लड़की है. शी इज अ गुड गर्ल. गुस्सा और भी आता है क्योंकि आदमी शरीफ लोगों को परेशान कर रहा है. मैं आपको कह रहा हूँ मामा जी, एक बार ही मुझे मिल गया ना, ही इज फिनिश्ड. और आप थोड़ा अपना चेहरा ठीक करके आइए प्लीज. सर्च इट प्रॉपर्ली. फास्टर फास्टर, जूम इन फास्टर. क्या करेगा? वो कौन था जो पूजा को फॉलो कर रहा था और क्यों? मुझे बात इतना इफेक्ट क्यों कर रही है? उसके हर दुख से इतना इफेक्ट क्यों हो रहा हूं मैं? क्यों इतनी फिक्र करने लगा हूं मैं उसे? क्यों इतना मैटर करने लगी है वो?